आज हम लोग आपकी कक्षा 10 का अध्याय 1 है सूरदास के पद, इसके 8वें पद्यांश की व्याख्या सीखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 7 पद्यांश को सीख लिया है। देखिए, किसी भी पद्यांश की व्याख्या के लिए आपको 3 चीज़ें अगर पता हो जाएं तो आप आराम से कर ले जाएंगे, कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। 3 चीज़ों में पहली चीज़ तो है कि ये जितने भी शब्द आए हैं किसी भी पद्यांश में जितने भी शब्द आए रहते हैं उन प्रत्येक शब्द की मीनिंग आपको पता हो। ठीक है। दूसरी चीज़, शब्दों को आगे पीछे करना आप सीख लीजिए। देखिए, काव्य की व्याख्या में कभी कभी शब्दों को यहाँ के शब्दों को यहाँ लाना पड़ता है, तो शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, वो आप सीख लीजिए। और तीसरी चीज़ होती है कि वाक्य को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ अपनी तरफ से जोड़ना पड़ता है व्याख्या में। ये 3 चीज़ें यदि आप सीख लें, मीनिंग आप सबका अर्थ आपको पता चल जाए शब्दों का, शब्दों को आगे पीछे करना सीख लीजिए और साथ में क्या आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे ये जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कठिन जो शब्द हैं उन शब्दों की मीनिंग बता दूं। उद्धव, ये श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। मन आपको पता है सबके पास मन होता है, हमारे पास भी मन है, आपके तो मन मन ही रहेगा, न माने नहीं। भय का मतलब होता है, भय माने होता है। 10 और 20 ये गिनती है, 1 ये भी गिनती है। हुतो माने था, सो माने वह, गयो मतलब चला गया, श्याम संग का मतलब श्री कृष्ण भगवान के साथ, कौ माने कौन, अवराधय माने उपासना या आराधना, जिसको आप पूजा भी कह लेते हैं तो आराधना। ईश माने निर्गुण ब्रह्म। इंद्रिय देखिए वही रहेगा, नहीं बदलेगा। आपको पता है कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रिय वही रहेगा। शिथिल माने होता है कमज़ोर, भाई माने हो गई है। केशव बिनु मतलब केशव माने कृष्ण भगवान और बिनु माने बिना, तो केशव बिनु श्री कृष्ण भगवान के बिना। ज्यों मतलब जिस प्रकार या जैसे। देही मतलब शरीर, बिनु माने बिना, शीश माने सिर। आशा आपको पता है ना, आप कहते हैं बड़ी आशा है, उम्मीद है, तो आशा वही आशा है। लाग मतलब लगी, रहत माने रहती है, तन माने शरीर, श्वासा मतलब सांस। जीवन मतलब जीना, जिंदा रहना। कोटि माने करोड़ों, बरिस मतलब वर्ष या साल। तुम वही रहेगा, तव को तो हो जाएगा। सखा माने मित्र होता है। श्याम सुंदर माने श्री कृष्ण भगवान, के वही रहेगा। सकल माने संपूर्ण। यहाँ योग के अर्थ को ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना। देखिए, योग के यहाँ पे 2 अर्थ हैं। एक तो योग का मतलब होता है योग विद्या जो होती है, ठीक है, और दूसरा योग का मतलब होता है मिलाना। जैसे आपको कहा जाता है कि 2 और 2 का योग कर दीजिए, मतलब 2 को मिला दीजिए तो आप 4 पाते हैं। तो योग के 2 अर्थ हैं, एक योग विद्या और एक मिलाना। ईश का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म, यहाँ भी आया है निर्गुण ब्रह्म। सूरदास जी कवि का नाम है। हमारे वही रहेगा, हमारे मतलब हमारे। नंद मतलब नंद बाबा और नंदन माने होता है पुत्र, तो नंद बाबा का पुत्र, इसका मतलब हो गया कृष्ण भगवान। नंद नंदन माने कृष्ण भगवान। बिनु माने अलावा या बिना, अलावा। और वही रहेगा, नहीं वही रहेगा। जगदीश माने ईश्वर या प्रभु। ठीक है, तो ये कठिन शब्द हो गए। चलिए अब इसकी व्याख्या सीखते हैं। इसकी व्याख्या सीखें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या प्रकरण है और क्या कहा गया है। देखिए, ये जो उद्धव श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं, ये कृष्ण भगवान से बड़ी जलन रखते हैं, और जब इनको पता चलता है कि कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा चले गए हैं, तो ये गोकुल में आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि तुम कृष्ण भगवान की पूजा छोड़ो, उसमें कुछ नहीं है, तुम हमारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, निर्गुण ब्रह्म की पूजा करो। तो गोपियाँ उद्धव को किस तरह से जब उद्धव कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, कृष्ण भगवान की उपासना को छोड़िए, तो किस तरह से गोपियाँ इनको जवाब देती हैं, बड़ा प्यारा जवाब देती हैं। वो जवाब क्या है, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर ये पद्यांश है। चलिए हम लोग अब इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, आप लिखेंगे कैसे, आप अगर परीक्षा में आएगा
तो आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं। तब गोपियाँ उन्हें जवाब देते हुए या उन्हें उत्तर देते हुए, कोई एक लिख लीजिए, उन्हें उत्तर देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, यहाँ तक अपना जोड़ना पड़ेगा, कहती हैं हे उद्धव, देखिए उद्धव मन न भय 10-20, मन 10 या 20 नहीं होता है। ठीक है, ये सीधा सीधा लाइन का इसका अर्थ है, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। हमको कहना क्या पड़ेगा, हे उद्धव मन किसी के पास 10-20 नहीं होता। ये पहले अपने जोड़ेंगे, हे उद्धव मन किसी के पास 10-20 नहीं होता है, और हमारे पास भी 10-20 मन न माने नहीं, भय मतलब है, किसी के पास 10-20 मन नहीं होता है, हमारे पास भी 10 या 20 मन नहीं है। एक ही था, हे उद्धव एक हुतो, एक ही था, और वह श्री कृष्ण के साथ जब जाने, देखिए अब अपने जोड़िए, श्री कृष्ण के साथ जब जाने लगे। अब जोड़ने का तरीका सीखिए, मैं आपको व्याख्या सिखाना चाहता हूँ, रटाना नहीं। मैंने कहा कि श्याम के संग चले गए। अब इसको ऐसे ना लिख करके देखिए जोड़ेंगे कैसे। जब का ये प्रकरण है, जब कृष्ण भगवान की बात हो रही है, तब रथ चलता था, लोग रथ से ही जाते थे। तो आप यहाँ पर अब अपने से भी जोड़ जा सकते हैं कि मन एक ही था, और जब श्री कृष्ण भगवान रथ से जाने लगे तो उनके रथ पर सवार होकर वह चला गया, उनके रथ पर सवार होकर वह चला गया। अब तुम्हारे, इतना अपने जोड़ेंगे, अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना आराधना कौन करे, मन तो, अब फिर जोड़िए, मन तो हमारे पास है ही नहीं। हे उद्धव हमारी इंद्रियां, हे उद्धव अपने जोड़िए, हे उद्धव हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना इतनी अपने जोड़े, इतनी शिथिल माने कमज़ोर, भाई मतलब हो गई हैं, इतनी कमज़ोर हो गई हैं, जिस प्रकार से शरीर, देही मतलब जिस प्रकार, जो माने जिस प्रकार से देही मतलब शरीर बिना सिर के हो जाता है, बिना सिर के हो जाता है। फिर आगे अपना जोड़ेंगे, लेकिन हे उद्धव हमें आशा लगी रहती, मतलब रहती है या हुई, हमें आशा लगी हुई है कि वह हमसे ज़रूर मिलेंगे। फिर अपने जोड़ी, वह हमसे ज़रूर मिलेंगे, और इस आस में हमारे तन माने शरीर में सांस चल रही हैं। फिर अपने जोड़ेंगे, और उनसे मिलने की आस में, इतना अपने जोड़ेंगे, और उनसे मिलने की आस में हम करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, फिर जोड़िए, हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण भगवान के मित्र हो, सच्चे मित्र हो, और फिर अपने जोड़े, और संपूर्ण योग विद्या और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानी हो। फिर अपने जोड़े, और तुम मिलन के उपायों के ज्ञाता हो, फिर हमें श्री कृष्ण भगवान से क्यों नहीं मिलाते, हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों देते हैं। इतना जोड़ना पड़ेगा, हमें श्री कृष्ण भगवान से क्यों नहीं मिलाते हैं, हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों देते हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, अपने जोड़िए, गोपियाँ कहती हैं, हमारे कृष्ण के अलावा, बिनु मतलब अलावा, कृष्ण के अलावा दूसरा, फिर अपने जोड़िए, दूसरा और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से एक बार मैं व्याख्या फिर से बता देता हूँ, अगर कहीं आपको नहीं समझ आएगा तो आ जाएगा, बस यही चीज़ है। फिर से देख लीजिए एक बार, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि उद्धव गोकुल में गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं, तो गोपियाँ उन्हें उत्तर देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, अपने से जोड़ेंगे, किसी के पास 10 या 20 मन नहीं होता है, और हमारे पास भी मन 10 या 20 नहीं, भय माने है, नहीं है। हे उद्धव हमारे पास भी एक ही मन था, एक ही मन, हुतो मतलब था, एक ही मन था,
और अपने जोड़े और वह जब श्री कृष्ण रथ से जाने लगे तो उनके रथ पर सवार होकर उनके साथ गयो चला गया। अब तुम्हारे अपने जोड़े अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे, मन तो किसी के पास है ही नहीं। हे उद्धव, हमारी इंद्रियां कृष्ण भगवान के बिना इस प्रकार अपने जोड़ेंगे इस प्रकार कमजोर, भाई मतलब हो गई हैं, शिथिल माने कमजोर हो गई हैं, जिस प्रकार शरीर, देही माने शरीर, बिना सिर के हो जाता है। फिर भी हमें कृष्ण भगवान से मिलने की आशा हमेशा लगी हुई है, रहती है या हुई है, एक कोई भी लिख सकते हैं, लगी हुई है। और इस आशा में हमारे शरीर में सांस चल रही है और उनसे मिलने की उम्मीद या आशा में हम इस प्रकार करोड़ों वर्ष तक, वरिस मतलब वर्ष तक, जीवन मतलब जिंदा रह सकती हैं। उनसे मिलने की आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जिंदा रह सकती हैं। हे उद्धव, अपने जुड़े हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण भगवान के सच्चे मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानी हो और मिलाने के ज्ञाता हो। फिर हमें कृष्ण भगवान से मिलाते क्यों नहीं हो, हमें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश क्यों देते हो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, अपने जोड़ेंगे सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हमारा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आज इतना ही। कल हम लोग एक नए पद्यांश पर चलेंगे और उसकी व्याख्या करना सीखेंगे।